Hello everybody and welcome back to my channel. Today we are going to start with basic concept in economics. कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स लेंगे, जहाँ पे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाएगा, कौन से लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स और उसकी थियोरीज़ को डेवलप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया. ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक पार्ट बनेगी. अब एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ें आपके सामने आती जाएगी ये चीज़ें आप लोग एज ए नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं. इन चीज़ों को अगर आप नोट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल रियली हेल्प. आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह में भी ये चीज़ें आपको एज ए नोट्स काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स. अब जो हमारा पहला टॉपिक ही है यहाँ पे, दैट इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. अब अल्टीमेटली जो वर्ड है इकोनॉमिक्स का वो कहाँ से डिराइव हुआ है? जो वर्ड है इकोनॉमिक्स का, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. घर का जो मैनेजमेंट होता है वो जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रीक वर्ड में ओइकोनोमिया से जाना जाता था, और ये जो इंग्लिश का वर्ड है इकोनॉमिक्स वो इसी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. अब एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न देयर वर मेनी पीपल. अब एक नाम यहाँ पे ले लें हम तो पॉल सैमुएल्सन. उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस, कि जितने भी साइंस के सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस. उसका रीज़न है क्योंकि इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हमारी जो वांट्स होती है वो वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होता है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज के कंपैरिजन में अनलिमिटेड वांट जो है इनको हम कैसे सेटिस्फाई करें, ये चीज़ें हमेशा इकोनॉमिक्स में कवर अप करते हैं हम लोग. और एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि इकोनॉमिक्स का जो स्टडी कंटेंट होता है वो सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड होता है जो स्कैर्स है. मतलब जो चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो चीज़ों का हमारे अर्थ में कोई भी तरीके का शॉर्टेज नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल इकोनॉमिक्स में हम नहीं स्टडी करते. या जो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है इट डज़ नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे रेनफॉल हो गया, सनलाइट है, फॉरेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें लॉट्स में और एकदम फ्री में मिल जाती है. तो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक्स में ये चीज़ों को हम कवर नहीं करते हैं. तो जो चीज़ें शॉर्टेज होती है, स्कैर्स होती है, जिसकी हम वैल्यू पे करते हैं, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, these things are becoming a part of our economics concept. Now let us understand which were the people who contributed in the development of economics theory. अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वैसे तो, बट सबके नाम लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. सो कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर्स ले लेंगे जिन्होंने इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया है और उनकी थियोरी ने वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट भी लाया है. तो लेट अस स्टार्ट विद दोज पीपल. नाउ द फर्स्ट नेम दैट यू पीपल कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज चाणक्य. Now he was a brilliant person when you consider as far as the Indian economy is concerned. एकदम काफ़ी टाइम पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनके एम्पायर में he was an advisor, और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो बुक लिखी थी उस पर्टिकुलर बुक में इकोनॉमिक्स के उन्होंने मेजर कॉन्सेप्ट दिए थे, और जिसमें अर्थशास्त्र का मीनिंग ही अगर हम ले तो इट इज़ साइंस ऑफ अक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. क्लियर मीनिंग यहाँ पे दिया है कि पैसा किस तरीके से कमाना चाहिए, और अगर हमने पैसा कमा लिया तो पैसा कमाने के बाद वो वेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है. वेल्थ सिर्फ पैसा कमाना एक अलग बात है और उसको मैनेज करना एक अलग बात होती है. तो अर्निंग दी वेल्थ एंड मैनेजिंग दी वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्होंने अर्थशास्त्र बुक में दिया था. अब उनके कुछ की पॉइंट्स है, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें उनके व्यू पॉइंट क्या दिए, कुछ 4 पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने इसमें. जिसमें पहला पॉइंट दिया कि गवर्नमेंट का रोल कंट्री चलाने में बहुत क्रूशियल होता है. द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रनिंग अ कंट्री. सेकेंड पॉइंट में दिया है कि फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस शुड बी ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ सो दैट कंट्री के लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके. थर्ड पॉइंट में क्लियरली दिया है कि जो भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चला रही है, अपने लोगों को अपॉइंट कर रही है, स्पेशली द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दे शुड बी एफिशिएंट सो दैट द गवर्नमेंट रन इन अ वेरी स्मूथ मैनर. एंड द फोर्थ पॉइंट इज गिवन इज कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र. मीन्स पॉलिटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो इकोनॉमिक्स के साथ मिक्स कर दिए जाने चाहिए. दीज वेर सम ऑफ द की पॉइंट दैट कौटिल्य और चाणक्य गिव इन हिज बुक अर्थशास्त्र. Next major name that we are having as far as the concept of economics is concerned is Adam Smith. अब ये बहुत बड़ा नाम है, याद रखना.
अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है बिकॉज एडम स्मिथ इज़ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के मेजर कॉन्सेप्ट्स इन्होंने डेवलप किए। शुरुआत जो इकोनॉमिक्स की थी, जो शुरुआती तौर पे जो कॉन्सेप्ट्स थे, दे वर ऑल कंट्रीब्यूटेड बाय एडम स्मिथ। खास करके 1776 में उन्होंने जो बुक लिखी थी, पॉपुलरली कॉल्ड एज वेल्थ ऑफ नेशन, इस पर्टिकुलर बुक में डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स का उन्होंने दिया है, दैट इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। और इस पर्टिकुलर बुक में ये डेफिनेशन के बेस पे कुछ 4 की पॉइंट्स दिए हमें यहाँ पे, जिसको हमें समझना है। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ लेजर फेयर कॉन्सेप्ट। उसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसका रोल एकदम लिमिटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट प्ले अ मेजर रोल इन रनिंग द इकोनॉमी। जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो खास करके प्राइवेट सेक्टर को दे देनी चाहिए। कैपिटलिज्म वाज द फोकस ऑफ एडम स्मिथ। सेकेंड पॉइंट में कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे, उससे पैसा बनाए, वेल्थ जमा करे। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स है। एंड देन इट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि जो कंट्री जो गुड्स या सर्विस बनाने में एक्सपर्ट है, एबिलिटी है, उसको वही गुड्स या सर्विसेज बनानी चाहिए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो डेफिनेशन में एडम स्मिथ ने अपने दिए थे। Next definition that we are having is of Professor Alfred Marshall, again a big name, a major contributor in the concept of economics. पिछली स्लाइड में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था, वहाँ पे हम लोगों ने एडम स्मिथ की थियरीज देखी थी। एडम स्मिथ वाज रिगार्डेड एज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और उनकी सारी की सारी थियरी है वो सब क्लासिकल थियरी में आती है। उसी तरीके से मार्शल की जितनी भी थियरीज है, दे आर ऑल रिगार्डेड एज अ न्यू क्लासिकल थियरी, एंड ही वाज अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। मार्शल इज़ अ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और जहाँ तक मार्शल का सवाल है, ही हैज़ रिटन अ बुक विच वाज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। और इस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स को जो डिफाइन किया है, उसमें उन्होंने कहा इट इज़ अ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। मतलब स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो वेल्थ ओरिएंटेड था, और मार्शल का जो नियो क्लासिकल थियोरी है उसके अंडर जो डेफिनेशन दिया इज़ अ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। सो लेट अस सी व्हाट वर सम ऑफ द की पॉइंट्स अंडर इस डेफिनेशन। जिसमें पहला पॉइंट का है कि इकोनॉमिक स्टडीज़ इट स्टडीज़ एन ऑर्डिनरी मैन। एक आम आदमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इकोनॉमिक्स की चीज़ों को स्टडी किया है। इकोनॉमिक्स इज़ द बिहेवियरल साइंस। इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगों का बिहेवियर स्टडी किया है। डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो गए, इन सब चीज़ों में लोगों का बिहेवियर कैसा है, ये चीज़ें मार्शल ने अपनी बुक में स्टडी की है। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर किया है। इसका पॉइंट अगर हम यहाँ से लिंक करें फोर्थ पॉइंट से, तो जिसमें कहा गया इकोनॉमिक्स इज सिंपली नॉट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। मतलब मार्शल ने तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था ना, हमने कवर अप किया। तो ये बोल रहे एल्फ्रेड मार्शल, ये बोल रहे कि सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने पैसा कमा दिया, नो डाउट, लेकिन वो पैसों से आप अगर अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हो तो वो पैसों का मतलब क्या है। तो अल्टीमेटली ही सेज दैट इट इज़ जस्ट नॉट अ स्टडी ऑफ वेल्थ, बट अल्टीमेटली वेलफेयर, मटीरियल वेलफेयर होना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदे, दिखनी चाहिए लोगों को कि आपके पास पैसा है। तो दिस इज़ वॉट ही स्टेट दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर इन हिज डेफिनेशन। The last definition that we are having in economics is given by Lionel Robbins. अब जितने भी डेफिनेशंस है, शायद ये सारे के सारे डेफिनेशंस में से इनका जो डेफिनेशन है इज़ रिगार्डेड एज क्वाइट पॉपुलर डेफिनेशन। इन्होंने 1932 में एक बुक लिखी थी, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इस बुक में स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। मतलब इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब स्कैरसिटी ओरिएंटेड है एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न। अब ऐसा क्यों, स्कैरसिटी ओरिएंटेड का मतलब क्या? देखो, वी एज अ ह्यूमन, हमारा बिहेवियर क्या है? हमारा बिहेवियर है कि हमें हमारी जो वांट्स है वो सब अनलिमिटेड होती है। हमें क्या चाहिए तो हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हमें सब कुछ मिल नहीं सकता है। उसका रीज़न है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड है। उसके वो वांट्स को पूरा करने के लिए जितने भी मीन्स है वो सब लिमिटेड है। तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमें कौन सी चीज़ें पहले चाहिए और कौन सी चीज़ें बाद में चाहिए। एक बार हमने प्रायोरिटी सेट कर ली तो जो चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी होगी मैं वो पैसे उसी चीज़ में खर्च करूँगा, और जो चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी होगी शायद इन फ्यूचर मैं उसको परचेज़ करूँगा, क्योंकि रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो दिस इज़ व्हाट इज स्टेटेड इन दिस स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन. Now, the last part that we are having in this particular video is branches of economics. एक्चुअली पहले ना इकोनॉमिक्स के कोई ब्रांचेस नहीं थे। इकोनॉमिक्स एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट था जिसमें सब कुछ मिक्सड अप था।
लेकिन 1933 में सर रैगनर फ्रिश जो थे ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे में, उनको ऐसा लगा कि इट इज़ बेटर कि हम इकोनॉमिक्स की जो थियरीज़ है उसको हम पार्ट में डिवाइड करें। तो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो सेपरेट ब्रांच दे दी है जिनका टोटल कॉन्सेप्ट अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो के स्कोप ऑफ स्टडी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड कर दिया। अब जो वर्ड है माइक्रो और मैक्रो, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज एंड मैक्रोज। तो माइक्रोज क्या होगा, माइक्रोज स्टडीज स्मॉल एंड इंडिविजुअल थिंग्स, वेर एज मैक्रोज स्टडीज एग्रीगेट और ओवरऑल थिंग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिर रैगनर फ्रिश ने डिवाइड किया, जिसको हम डिटेल में अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो में जो भी चीज़ें हमने कवर अप की है वो आपके दिमाग में बराबर बैठी है, एंड जो जो पॉइंट्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना ये वीडियोस को, ताकि दूसरे लोगों को ये यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।